अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमार तारक, आपका फिजिक्स टीचर। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोशन एंड फोर्स। और जो हमारे आज के कोर्स कंटेंट्स हैं वो बेटा इसके हैं टॉपिक 3.1, 3.2 एंड 3.3, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये चीजें हम लोग डिटेल में बचपन से डिस्कस करते आए हैं, 9th लेवल से 8th लेवल से। आज हम इनको दोबारा से रिकॉल करेंगे और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक इनको अपने इस चैप्टर के अंदर यूटिलाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा आज के लेक्चर। हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा मोशन एंड फोर्स। तो दो तरह की चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं, फर्स्ट थिंग इज रेस्ट एंड सेकंड थिंग इज मोशन। ये दोनों चीजें हम इनसे बड़े वेल फेमिलियर हैं। अगर इन दोनों के बारे में देखा जाए तो आप कहते हैं कि रेस्ट जो है इसको आप कहते हैं नो चेंज इन पोजीशन, कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ रेस्ट है। और अगर कोई बॉडी चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो रेस्ट को आप लिखते हैं कि देयर इज इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर और इट्स सराउंडिंग्स, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। एंड इफ अ बॉडी इज changing its position with respect to some observer or its surrounding, then the body is said to be in the form of motion. तो ये हमारे पास बेसिक रेस्ट और मोशन था। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, लेट्स सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, कोई बॉडी यहां पर है और कुछ देर के बाद वो बॉडी जो थी वो मुझे पॉइंट बी पर मिली, तो मैंने कहा जी कि मेरे पास इस बॉडी ने अपनी पोजीशन को ए से बी तक चेंज किया। तो ये जो चेंज इन पोजीशन है, मैंने कहा कि इस बॉडी ने किया मूव। अब चेंज इन पोजीशन बेटा किस तरह से हो सकती है, लेट्स सपोज वो जो बॉडी थी वो इस तरह का एक हेलिकल पाथ ट्रेवल करते हुए गई। तो जो टोटल पाथ इसने ट्रेवल किया, दिस टोटल पाथ जो कवर किया बॉडी ने, इस टोटल पाथ कवर्ड को आप कहते हैं ये है डिस्टेंस। इसको क्या कहा जाता है बेटा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को आप एस से डिनोट करते हैं और ये मेजर होता है मीटर में। नो मैटर के जो पाथ है वो कौन सा है, जिस तरफ से मर्जी घूम के जाए। लेट्स सपोज अगर ये बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, यूं गई, ऐसे ऐसे वैसे, और इतना लंबा पाथ ट्रेवल करके गई, फिर भी जो टोटल पाथ इसने ट्रेवल किया, ये क्या कराएगा, डिस्टेंस कराएगा। इसको एस से डिनोट करेंगे, उसको मीटर में मेजर करेंगे। याद रखेंगे ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, क्या वर्ड यूज किया बेटा मैंने वर्ड यूज किया शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ये जो है ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप डी से डिनोट करते हैं। याद रखेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। दूसरी बात आपने इसके हवाले से याद रखनी है कि जो डिस्टेंस है ये हमेशा ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है और डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। अगर आपके पास टोटल पाथ भी वही कवर हुआ है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। यहां से एक चीज आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशियो है ये लेस देन या इक्वल टू 1 के बराबर आती है। ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट की कुछ थी इंफॉर्मेशन। बुक के ऊपर पॉसिबल है कि आपके पास इस तरह का एक ग्राफ बना हुआ हो जिसमें वो कहे कि दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी, और इन दोनों के दरमियान एक इस तरह का शेप का उसने पाथ कवर किया हुआ, और वो कहे कि लेट्स सपोज ओरिजिन से कोई एक वेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज r1 जो पॉइंट ए को डिनोट कर रहा है, एंड दिस इज r2 जो क्या कर रहा है, पॉइंट बी को डिनोट कर रहा है, और इन दोनों के दरमियान जो फासला है ये है डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू r2 माइनस r1, ये है डिस्प्लेसमेंट। इस तरह की इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। लेकिन आपने याद रखना है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को कहते हैं, ये भी मीटर में मेजर होता है, और ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? तो मैं अगर आपको कहूं बेटा मुझे वेलोसिटी डिफाइन करके बताएं, तो आप कहेंगे कि सर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके पास लेट्स सपोज दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी, और इन दोनों के दरमियान जो पाथ है वो इस तरह का है, यानी कि एक इर्रेगुलर पाथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज एस, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो पा रहा तो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो डिस्टेंस नजर आ रहा है। तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे पैच में तोड़ देंगे, और वो पैच इतने छोटे होंगे कि हम उन पैचेस के लिए मानेंगे कि आपके पास जो डिस्टेंस था वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर था। यदि मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा हूं, यहां से यहां तक आप देखें तो एक डायरेक्शन है, ये देखें तो एक डायरेक्शन है, ये देखें तो एक डायरेक्शन है, विच मीन्स दैट कि इसको मैं छोटे छोटे पैचेस D1, D2 अप टू सो ऑन Dn तक तोड़ दूंगा, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट मैं निकालूंगा वो आएगा D1 प्लस D2 प्लस अप टू सो ऑन Dn। तो यहां पर फिर हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे कि वेलोसिटी विल बी टेकन एज एवरेज वेलोसिटी एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। दिस इज नाउन एज एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट होती है बेटा, वो होती है मीटर पर सेकंड, और अगर आप वेलोसिटी की डायमेंशन देखना चाहते हैं तो वेलोसिटी की डायमेंशन बेटा हो जाती है L डिवाइडेड बाय टाइम होता है तो T, दैट विल बी इक्वल टू L T की पावर माइनस 1। दिस विल बी द वेलोसिटी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब आगे आपके पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेलोसिटी की एक टाइप जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो है कि अगर आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, इक्वल टाइम हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो वो भी क्या हो बेटा, इक्वल हो, तो बॉडी इज सेड टू बी इन अ फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर आपके पास ये टाइम इंटरवल इक्वल ना हो तो उसको आप नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, या आप उसका दूसरा नाम रखेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहे हो तो ये बात होगी। अब जब आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती तो आप एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आप क्या करते हैं, टाइम का बहुत स्मॉल सा पैच लेते हैं कि डेल्टा टी अप्रोच करे जीरो को। जीरो को अप्रोच करने का मतलब यह है कि जीरो तो नहीं हो लेकिन बहुत छोटा इंटरवल हो टाइम का, उस छोटे इंटरवल में जो कैलकुलेशन लेंगे वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। यहां पे दो बातें याद रखनी है कि अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर है तो वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म। और अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं है तो वेलोसिटी विल बी वेरिएबल और वेलोसिटी विल बी नॉन यूनिफॉर्म। ये थी हमारे पास किसके हवाले से इंफॉर्मेशन बेटा, ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास वेलोसिटी के हवाले से। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस अगर बराबर नहीं है तो वेलोसिटी विल बी वेरिएबल। होपफुली आपको यहां तक बात समझ आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के हिसाब से जब आपके पास वेलोसिटी चेंज हो तो जो क्वांटिटी बनती है वो क्या बनती है जी, वो बनती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली जैसे हमने वेलोसिटी की बात कही थी कि अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन देखें तो हम कहेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच करे जीरो को, चेंज इन टोटल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये वही चीजें दोबारा से क्या हो रही है बेटा, रिपीट हो रही है। अब अगर क्या हो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन is equal to instantaneous acceleration, acceleration will be uniform। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी का चेंज आए तो एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। और अगर आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये है नॉन यूनिफॉर्म, विच मीन्स दैट कि अब आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। अगर इसके यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फॉर्मूला है वेलोसिटी का यूनिट आपने पढ़ा था मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और अगर एक्सेलरेशन के डायमेंशन की बात की जाए तो दैट विल बी इक्वल टू m, मैं इसको आप क्या लिखते हैं बेटा, लेंथ है तो इसको आप l लिखेंगे, और ये t की पावर -2 l t की पावर -2, दिस इज एक्सेलरेशन। अब अगर आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी है दो तरह से आ सकता है, वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकती है। तो इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी करे बेटा इंक्रीज तो एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी जो है वो करे डिक्रीज तो एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये दो बातें आपने रखनी है याद। और एक्सेलरेशन हमारे पास एक क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी बातें हमने कर ली डिस्कस। ये हम वो चीजें कर रहे थे जो हम प्रीवियस 9th-10th लेवल में पढ़ के आए थे, इसको सिर्फ हमने यहाँ पे रिकॉल किया, क्योंकि हम अपने इस चैप्टर में इसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो होपफुली आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आया होगा। इंतहाई आसान लेक्चर था, फिर भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप लोग पोर्टल के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।